यहाँ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं ऋचा जैन कालरा। कोरोना का जो इलाज चल रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कब उसका वैक्सीन आएगा, आखिर कब कोई कारगर ऐसा इलाज होगा जिसको लेकर दावा किया जा सके कि इससे ये इलाज जो है इसका मुमकिन है। लेकिन कई अच्छी खबरें भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और उसमें से एक जो एक्सपेरिमेंट जिसे माना जा रहा था लगातार कि जो कोरोना का मरीज ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा अगर किसी दूसरे पॉजिटिव मरीज को दिया जाता है तो वो क्या कारगर है या नहीं है। और इस संबंध में एक अच्छी खबर देश के लिए आई है। कोरोना के इलाज में एक बड़ी सफलता यहाँ पर दिल्ली में मिलती हुई नजर आ रही है। जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ है, ट्रायल के जो शुरुआती नतीजे हैं वो काफी सकारात्मक आए हैं और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। मुख्यमंत्री इसे लेकर आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस पर बातचीत के लिए शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आपने ये कुछ दिन पहले खबर दी थी कि एक निजी अस्पताल में एक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर रही है, तो क्या ये प्लाज्मा थेरेपी के कारगर होने का एक मामला है या कुछ और ट्रायल्स भी हुए हैं जिसके आधार पर आज मुख्यमंत्री को ऐलान कर सकते हैं? देखिए, लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर एक ट्रायल जो था वो सरकार के स्तर पे होना था और एक जो था प्लाज्मा वो एक निजी अस्पताल मैक्स साकेत अस्पताल ने मरीज को दिया था उसको बचाने के लिए। तो अभी जो हम खबर दे रहे हैं वो सरकार के स्तर की है, यानी कि जो दिल्ली में ट्रायल होना था उसके बारे में है। वो ट्रायल जो है उसके शुरुआती नतीजे जो हैं वो सकारात्मक आए हैं, लेकिन ये कितने लोगों पर किया गया है और उनकी अभी डिटेल स्थिति क्या है इसके बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआती जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं इस सिस्टम और सरकार के स्तर पर हुए ट्रायल के वो सकारात्मक आ रहे हैं। जो मैक्स के स्तर की हम बात कर रहे हैं, जो अस्पताल के स्तर पे हुआ वो एक अलग मामला है जिसमें मरीज जो है 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएगा। लेकिन वो एक मामला है जो आगे नजीर बन सकता है या जो एक पैमाना बन सकता है वो सरकार के स्तर का ट्रायल ही होगा, क्योंकि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्लाज्मा का ट्रायल किया। और ट्रायल के जो आज नतीजे हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितने लोगों पर ट्रायल किया गया और किस तरह का नतीजा जो है उनके संक्रमण पर इस ट्रायल के बाद पड़ता हुआ अभी दिख रहा है। बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत की खबर ये साबित हो सकता है। दिल्ली ऐसा पहला राज्य होगा अगर ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये काम आ जाती है तो। आईआईटी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना की जांच के लिए सबसे सस्ती किट आईआईटी दिल्ली ने तैयार की है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की मंजूरी भी मिल गई है। और ऋचा, ये भी एक बहुत राहत देने वाली खबर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो जरूरी संसाधन हैं डॉक्टरों के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए उसको लेकर किल्लत जो है वो महसूस की जा रही है। जी, और जो टेस्टिंग किट है उसकी कीमत को लेकर भी बहुत लोग सहमत नहीं है। वो बहुत लोगों के लिए ये पहुंच से बाहर है और इसीलिए आईआईटी दिल्ली के द्वारा तैयार की गई ये टेस्ट किट 300 रुपए के आसपास की है। इसे बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली की 2 कंपनियों से इसे लेकर बातचीत भी चल रही है। आईसीएमआर ने इसे अपनी हरी झंडी दे दी है। परिमल कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये खबर इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि चीन से मंगाई गई टेस्टिंग किट्स, रैपिड एंटीबॉडी किट्स को लेकर काफी विवाद हुआ। कई राज्यों ने 3 राज्यों ने कहा कि इसमें नतीजों में काफी फर्क है। 6 से 71% तक का वेरिएशन इसमें देखा गया, जिसके बाद आईसीएमआर ने तमाम राज्यों को कहा कि वो इन टेस्ट किट्स को इस्तेमाल ना करें और वो इसके फील्ड ट्रायल करेंगे। तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक सस्ती टेस्ट किट आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया जाना काफी मायने रखता है। कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं और ताजा आंकड़े के मुताबिक 23,077 हो गए हैं मामले। और इस सब के बीच एक अच्छी खबर आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से, जिसने अब तक की सबसे सस्ती टेस्ट किट कोरोना के लिए तैयार की है और इस टेस्ट किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक इस टेस्ट किट की कीमत 300 रुपए से भी कम होगी और इसे बाजार में लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। आईआईटी दिल्ली इस संदर्भ में 2 कंपनियों से बातचीत भी कर रही है।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किट को लेकर असमंजस भी बना हुआ है और भारत को इसे इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। ऐसे में आईआईटी की ये जो पहल है ये बहुत कारगर साबित हो सकती है। और अब जब आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई है तब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब तक ये किट जो है वो बाजार में आ जाएगी और कब तक इसका इस्तेमाल शुरू होने की उम्मीद? देखिए, दो चीजें हैं फिलहाल अदिति। पहली चीज तो ये कि जिस किट पे सवाल उठे वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है और ये रियल टाइम पीसीआर किट है जिसको आईआईटी ने बना लिया है और अब कंपनी के जरिए इसको बाजार में लाने की कोशिश की जाएगी। तो दोनों एक तरीके से अलग होता है। कोरोना को लेकर जो अभी भी कहा जाता है कि आरटीपीसीआर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोविड के पेशेंट का पता लगा सकते हैं, कोई कोविड पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो आरटीपीसीआर ही वो जरिया है। और ये आरटीपीसीआर ही मशीन जो है वो आईआईटी दिल्ली ने तैयार की है। कुछ वक्त लगा लेकिन अब जाके आईसीएमआर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और जिसकी कीमत बाजार में, जिस टेस्ट की कीमत करीब 4500 रुपए है, वो महज 300 से 400 रुपए के बीच में हो जाएगा इसका टेस्ट। अब ये सारी चीजें जो है कल ये जानकारी मिली है, कल ये अप्रूवल मिला है, उसके बाद अब कोशिश कंपनियों से संबंध स्थापित करने की हो रही है जो इसको बना पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए। और फिलहाल समय की मियाद को लेकर तो कुछ खास चर्चा नहीं हुई है, न जानकारी मिली है, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब ये मशीन तैयार हो गई है, जब ये तरीका तैयार हो गया है, तो जल्द से जल्द लाने की कोशिश इसको की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट किट जल्द से जल्द बाजार में आए। परिमल, 300 से 400 रुपए की कीमत, आप अंदाजा लगाइए कितना फर्क है, यानी 10 गुना सस्ती होगी ये टेस्ट किट इस वक्त जो 4500 रुपए का टेस्ट निजी लैब में हो रहा है उसके मुकाबले। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक 5-5.5 लाख लोगों के टेस्ट हुए हैं भारत में जब से कोरोना ने पैर पसारे हैं। उसके बाद इतनी बड़ी आबादी में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने के लिए सस्ती टेस्ट किट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, और सस्ती टेस्ट किट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में टेस्ट भी हो पाएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भारत में महसूस की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आईआईटी दिल्ली का एक बड़ा यहाँ पर तारीफ करने वाला जो काम है वो सामने आया है। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना की जांच के लिए सबसे सस्ती किट जो है उसे तैयार किया है जिसे अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने भी मंजूरी दे दी है। और आईआईटी दिल्ली का ये भी कहना है कि ये किट जो है ये 300 रुपए के अंदर ही इसकी कीमत होगी, यानी कि ये बहुत सस्ती होगी। अभी हम जानते हैं कि अगर हम प्राइवेट लैब्स में जा रहे हैं तो कोरोना का जो टेस्ट है वो करीब 4500 रुपए तक का हो रहा है और अगर 300 रुपए से कम कीमत में ये किट मिल जाता है तो बहुत बड़ा फायदा इसका होने जा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है टेस्ट हो पाएंगे और जितना ज़्यादा टेस्ट होंगे उतनी ही जो सही स्थिति है, जो ज़मीनी हकीकत है कोरोना को लेकर हमारे देश में, वो सामने आएगी। और कोशिश भी ये की जा रही है कि ये जो किट आईआईटी दिल्ली ने तैयार किया है इसे बाजार में जल्द से जल्द लाया जाए। अब चूंकि आईसीएमआर ने मंजूरी भी दे दी है तो अब कोशिश यही है कि दो कंपनियां जो है वो आईआईटी उनसे बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उनके जरिए इसे बाजार में जल्द से जल्द लाया जाए। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, इस किट के बारे में और जानकारी दें। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना का टेस्ट अभी उतना सस्ता नहीं होता है प्राइवेट लैब्स में। निश्चित तौर पर थी क्योंकि अगर हम शुरू से अगर नजर दौड़ाएं तो हमने देखा कि शुरू में लैब की संख्या कम थी, लगातार लैब बढ़ाने की बात हुई, प्राइवेट लैब को जोड़ा गया। प्राइवेट लैब के अलावा वो लैब जो अनुसंधान के लैब हैं, जो रिसर्च विंग के लैब हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और टेस्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम जंग जीत सकते हैं क्योंकि जब हम किसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो आइसोलेट करने में आसानी होगी, उन कॉन्टेक्ट को तलाशने में आसानी होगी और उसी के मद्देनजर जब ये आविष्कार एक तरीके से आईआईटी दिल्ली ने किया है तो अब इसको सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द ये किट जो है पूरी तरीके से बनवाई जाए किसी कंपनी के जरिए। कंपनी से बात चल रही है और उसको उतारा जाए क्योंकि बार बार ये जोर दिया जा रहा है। कल के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो उसमें भी कहा गया कि टेस्ट हमने कैपेसिटी 33 गुना बढ़ाई है एक महीने में, लेकिन अभी भी बढ़ाने की जरूरत है, ये पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त नहीं है ऐसी अगर बात हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और बड़े एजेंसियों की तरफ से तो उसको एक निश्चित तौर है।
जी, परिमल से संपर्क हमारा टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो आईआईटी दिल्ली की तरफ से आ रही है, जहां पर जांच के लिए सबसे सस्ता किट जो है वो तैयार किया गया है और अब इसे आईसीएमआर की मंजूरी भी मिल गई है। कोरोना परिमल, आप जो जानकारी दे रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अभी किस तरह की स्थिति जो है टेस्ट को लेकर वो हमारे देश में चल रही है, और कई राज्य ऐसे भी हैं चूंकि जहां पर जो सुधार की जो दर है, जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। ऐसे में बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए होंगे सस्ते टेस्टिंग किट। निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर हम कहें तो टेस्ट वो जरिए है, अभी बताया टेस्ट वो जरिए है जिसके जरिए आप लोगों को आइसोलेट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, और इसकी कोशिश लगातार चल रही है। शुरुआत में देखा कि टेस्ट कम हो रहे थे, के आसपास टेस्ट में उभार हो चुका है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि टेस्ट को लेकर की रेशियो जो करीब 4.5% का लोग, वो अगर 15,000 टेस्ट में भी वही रेशियो है कि ज्यादा टेस्टिंग करने की ये भी है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, और लड़ाई जब लंबी चलेगी तो आपने तमाम रिसोर्सेज लगाए हैं टेस्टिंग को लेकर। हमने देखा कि जो आपके रिसर्च विंग है वहां से टेस्टिंग लैब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपकी टीवी की मशीनें थी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आईआईटी दिल्ली की जो ये खोज है वो कारगर साबित होगी, और जल्द से जल्द कोशिश ये होगी कि इसको बनवाया जाए। और यहाँ पर 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि आपको अगर पुराने समय में याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट फ्री होना चाहिए, फिर बाद में उन्होंने ऑर्डर बदला कि नहीं, अब सरकार तय करे कि किसका ये टेस्ट फ्री होना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आते हैं उनका ये टेस्ट फ्री होगा, क्योंकि टेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा है। 4500 रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है। ऐसे में अगर ये आईआईटी दिल्ली की जो टेस्टिंग किट है वो अगर 300 से 400 में अगर किसी का टेस्ट कर पाए तो अपने आप एक बड़ी सफलता है। और समय की मियाद जो अभी तक आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा था उसमें करीब 18 से 24 घंटे का वक्त लग रहा है। हालांकि अभी तक समय को लेकर नहीं कहा गया कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन समय को लेकर भी यहाँ पर ये बात आ रही है कि वो टाइम भी कम लेने वाली है। ये जो किट है वो आरटी-पीसीआर जो मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है वो समय भी कम लेने वाली है, पैसे की भी बचत होगी, और एक रिसोर्स जुटेगा भारत के टेस्टिंग फैसिलिटी में, एक नया रिसोर्स जो है वो जुट जाएगा। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीते एक दिन में, बीते 24 घंटों में 778 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है अभी तक जब से कोरोना का संकट फैला है। महाराष्ट्र और मुंबई देश के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहां पर जो रिकवरी दर है वो भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और डबलिंग रेट भी खराब है, जिसके चलते केंद्र की एक टीम यहां पर भेजी गई है जो कि धारावी में भी पहुंची है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का इलाका है, जहां पर एक एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में 3 से 5 लोग तक रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से कराई जाए, यहां पर कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला है, जिसके मद्देनजर इसकी रोकथाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां 7 से 8 लाख की आबादी है जो धारावी के इलाके में रहती है, और अभी तक कई लोग इस दौरान मौत का शिकार भी हुए हैं। बिल्कुल, और अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 25 नए मामले जो हैं वो धारावी से सामने आए हैं, जहां पर एक की मौत भी हो गई है। सोहित, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर हम 6,500 का आंकड़ा जो है वो छूने वाले हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो तादाद है, लेकिन धारावी जो है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धारावी, जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि एशिया का सबसे घनी आबादी वाला झुग्गी अगर कहीं है तो धारावी में है। 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि छोटे छोटे घरों में 8 से 10 लोग रहते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, और इसलिए जब पहला मामला भी धारावी में सामने आया था 1 अप्रैल को, तब से ही प्रशासन ने कई कोशिशें जरूर की कि धारावी में सभी लोगों के लिए कुछ किया जाए, लेकिन जिस तरीके से मामला 214 तक पहुंच चुका है, 13 लोगों की मौत हुई है, उससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि परेशानी जरूर बढ़ी है, क्योंकि वहां पर आखिर इतने लोग हैं तो कितने लोगों की टेस्टिंग प्रशासन भी कर सकती है, या कितने लोगों तक प्रशासन कांटेक्ट ट्रेसिंग कर सकती है, क्योंकि लगभग सभी लोग एक दूसरे के आसपास इतने रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से मैंने कहा वो मुमकिन नहीं है। बहरहाल अब प्रशासन की ओर से
HCQ जो दवाई है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि यूएस की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले या दूसरे देशों की बात करें, वहां पर लोगों को जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उन्हें HCQ दिया जा रहा है। मुंबई में जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं जो ऐसे संक्रमित इलाकों में काम कर रहे थे, पहले ये केवल उन्हें दिया जा रहा था, लेकिन अब जो संक्रमित पाए गए हैं या जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि धारावी जैसे कुछ इलाकों में अब इसे बांटा जाएगा। और बीएमसी से भी अगर बात की तो 12 लाख दवाइयां उनके पास मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी अभी तक तैयारियां की गई है या कदम उठाए गए हैं वो काफी नहीं है। धारावी में अगर अब तक जिस तरीके से कहा मैंने कि 200 से ज्यादा मामले केवल धारावी से सामने आते हैं, तो बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और वहां पर जरूर स्क्रीनिंग के बाद ज्यादा मामले सामने आए हैं, क्योंकि लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। प्रशासन की ओर से भी यही कहना है कि क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में अब तक 96,369 लोगों की टेस्टिंग की गई है और इसकी वजह से मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि ये काफी चिंताजनक वाली बात जरूर है जो धारावी के मामले सामने आ रहे हैं। जी सोहित, इसके अलावा क्योंकि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं, यहाँ का डबलिंग रेट काफी खराब है देश के दूसरे राज्यों और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले, यहाँ की रिकवरी दर काफी खराब है, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो कि केंद्र की तरफ से भेजी गई थी वो महाराष्ट्र में है और उसने धारावी के मुद्दे पर भी चर्चा की है राज्य सरकार के साथ। कुछ पता चला है कि क्या सुझाव दिए गए हैं या किस तरह से रोकथाम की जाए महाराष्ट्र में, इसे देखते हुए क्या कदम उठाए जाएं, इस बारे में क्या कहा गया है? देखिए ऋचा, अगर जो सेंट्रल टीम की आप बात कर रहे हैं वो पहले परसों की अगर बात करूं तो वो धारावी पहुंचे थे, जहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उनके साथ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जायजा लिया और कई सारी चीजों का पता लगाया। कल मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। अब मुंबई के बाद पुणे एक दूसरा ऐसा इलाका है जहां पर मामले ज्यादा सामने आए हैं, तो अब वो टीम वहां पर भी जाकर जांच कर रही है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जब पूरी जांच कर ली जाएगी कि क्या कदम उठाए गए हैं, वो कदम काफी हैं या नहीं, या महाराष्ट्र सरकार को और क्या कदम उठाया जाना चाहिए। इस बीच अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और अगर किसी के पास भी कोई परेशानी हो तो वो बता सके। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि कई जगहों पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर धारावी की भी बात की गई थी तो वहां पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था लोगों के आइसोलेशन के लिए, जहां पर लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा जा रहा था, वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। कई जगहों पर अब तक जितनी जगह होनी चाहिए थी वो नहीं है। कई जगहों पर डॉक्टर्स जो हैं वो बीमार पड़े हैं, वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात कर ले या फिर दूसरी जगहों की बात कर ले। हर जगह पर कोरोना के संक्रमण का असर पड़ा है। जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन पर भी पड़ा है। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि जब जो सेंट्रल टीम अपनी ओर से जब इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां प्रोवाइड करती है तब उनकी ओर से क्या कदम और उठाने के लिए कहा जाता है। और ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या जो सेंट्रल टीम है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम को काफी मानती है या नहीं। बिल्कुल सोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जितने भी कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में खासकर वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि रोज जो मरीजों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर दिल्ली का LNJP जो अस्पताल है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मरीज आए हैं, वहां पर शिकायतों के बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अब कोरोना वार्ड में 3 राउंड जो है वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। वहाँ के जो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और कुछ शिकायतें आई थी जिसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए। हम सीधे हमारे सहयोगी शरद शर्मा का रुख करते हैं। शरद, किस तरह की शिकायतें आई थी जिसके बाद ये जो नए दिशा निर्देश है ये जारी किए गए हैं और क्या कुछ इन दिशा निर्देशों में कहा गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो दिल्ली का लोकनायक अस्पताल है वो इस समय केवल दिल्ली सरकार नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। यूं कह लें कि इस समय ये जो लोकनायक अस्पताल है यही दिल्ली में एम्स बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के लिए सबसे बड़ा अस्पताल ही ये है। सबसे ज्यादा मरीज जो है यही अस्पताल हैंडल कर रहा है। कोरोना का हब जो है
यही अस्पताल बना हुआ है। तो लगातार मरीजों की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि एक तो डॉक्टर्स जो हैं वो उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं, 24-24 घंटे हो जाते हैं जब डॉक्टर्स उनको अटेंड नहीं करते हैं। शिकायतें ये भी आ रही थी कि उनको खाना जो है वो समय पर नहीं मिल रहा है। तो कोरोना के अंदर यही एक बात होती है, कोई बहुत ज्यादा दवाई तो उसके अंदर होती नहीं है। दो ही चीजें अस्पताल को करनी होती है, एक तो डॉक्टर जो है वो कुछ अंतराल पर एक तो मरीज का हालचाल जान लें कि मरीज अभी कैसा है, थोड़ी बहुत अगर दवाई कुछ देनी है हल्की फुल्की तो वो दे दें, और दूसरा जो खाने पीने का इंतजाम है वो अस्पताल को देखना होता है। तो दोनों में ही शिकायतें आ रही थी कि अस्पताल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और हमने देखा था कि पिछले दिनों इसी हफ्ते में एक माँ बेटी का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो उनके पिता हैं और जो उनके पति हैं उनको डायबिटीज है, उनको लोकनायक अस्पताल में भर्ती किया गया, उनको डायबिटीज है और उनको खाने को भी जो है नहीं दिया गया, डॉक्टर अटेंड भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था और ये कहा था कि अस्पतालों के बारे में अलग अलग लेवल पर खासतौर से सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो जरूरी है कि सभी अस्पताल एक मीडिया सेल भी बनाएं और अगर गलत खबर है तो खंडन करें और अगर खबर सही है तो करेक्टिव मेजर लें। तो अब जो है क्योंकि लोकनायक अस्पताल सबसे ज्यादा मरीजों को हैंडल कर रहा है, तो लोकनायक अस्पताल के बारे में बहुत ज्यादा शिकायतें थी। तो अब जो है जो डॉक्टर जेसी पासी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं लोकनायक अस्पताल के, उन्होंने ये आदेश जारी किया कि एक तो 3 राउंड लगाए जाएंगे पूरे दिन में। जो सबसे पहले सुबह में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो राउंड लगाएंगे और दोपहर और रात में नर्स के साथ में जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ पर राउंड लगाएंगे और खाने और जो स्टाफ का व्यवहार है उसका फीडबैक भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो लेकर और अस्पताल प्रशासन को सूचित करेंगे। जी शरद, यहाँ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल में एक बयान दिया था कि एलएनजेपी में हर मरीज को दाखिला नहीं मिल सकता। तो दिल्ली में जिस तरह से मरीजों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, क्या इस अस्पताल पर ज्यादा दबाव है मरीजों को लेकर जो ये बयान आया है? और ये जो नए दिशा निर्देश हैं, क्या सरकार इनकी निगरानी करेगी कि ये अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। असल में क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल इस समय कोरोना के लिए बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड होगा ही, इसके ऊपर दबाव होगा ही। लेकिन क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे निपटने के लिए कोई ऐसा सिस्टम देश के अंदर या दिल्ली के अंदर तैयार नहीं था, तो ये बात सही है कि हर मरीज को लोकनायक अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था की है और जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर आने वाले समय में मरीज बढ़ते हैं तो उनको न सिर्फ अस्पतालों में 3000 बेड की बात की गई थी, अगर 3000 तक हैं तो दिल्ली के पास में अस्पताल है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, दिल्ली सरकार के हो या नगर निगम के हो। अगर वक्त की थोड़ी कमी है यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एलएनजेपी अस्पताल में जो शिकायतें थी उसके बाद 3 राउंड जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। सुबह 9 से 11, दोपहर में 3 से 5 और रात को 8 से 10 बजे ये राउंड जो है मरीजों के साथ लिए जाएंगे।